इंगेला पिंगला सुषुमन नारी संशोधन करु युक्ति विचारी। सुषुमन खुले युक्ति गुरु भेदा गुरु मूर्ति सब गगनय छेदा। बस गगनय छेदा खुले सुषुमन साधन होई सहज सहज निषद समोई। बिना सुषुमना साधन दंभा भटकी रहे जग प्रकृति रंभा। शुभ सूचक यह लक्षण आवे सब छोरन और घूमन पावे। शरीर स्थिर इंगला पिंगला तथा सुषुम्ना की जानकारी गुरु उपदेश से प्राप्त करें। एवं उनकी क्रियाएं एवं उनके रहस्य की खोज करें। सुषुम्ना के अंतर्गत उदर में जो सूक्ष्म छिद्र है जिसके बंद रहने से जीव प्रकृति के बंधन से ग्रस्त रहता है। गुरु युक्ति से वह जो रहस्य आध्यात्मिक गुप्त छिद्र है खुल जाता है। तब आत्मा की शक्ति सुरति प्रकृति पार परदेश अक्षर मंडल में प्रविष्ट होती है। वहाँ चिदकाश के अखंड गुरु रूप का उसे प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है। बिना सुषुम्ना के खुले सुषुम्ना प्रवाह जब तक न हो जाए तब तक यह कहना अर्थात समझना कि मैं आध्यात्मिक मार्ग का साधन कर रहा हूँ पाखंड मात्रा है, वास्तविक साधन नहीं है। क्योंकि सुषुम्ना मार्ग के खुलने बिना आत्म चेतना प्रकृति के घरे में ही भटकती रह जाती है और उसे चेतन परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो पाता। अतः वह साधक लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता। जन्म जन्मांतर तक विविध प्रकार के साधनों को करता हुआ भी एक भटक हुए यात्री की तरह अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचने के कारण दुख एवं चिंता से ग्रस्त रहता है। उनके सारे प्रयास निरर्थक होते हैं। अतः सच्चे गुरु की खोज कर सुषुम्ना प्रवाह की गुप्त प्रक्रिया को जाने तथा प्रकृति का द्वार खोलकर चेतन तत्वों को प्राप्त करें। यही उपदेश है। जब अभ्यास काल में शरीर में कंप एवं चक्कर जैसा अनुभव हो तब उसे शुभ लक्षण समझना चाहिए, क्योंकि इसी कंप के द्वारा सुषुम्ना स्थिर सूक्ष्म द्वार के खुलने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। गुरु गम पर सद्गुरु छवि ध्याना चेतन दृष्टि निरंतर साना। आभरे सदा गुरु रूपा स्वयं स्वयं पर अधिक अनुपा। गुरु मूर्ति पूजा करु ध्याना यही सम शांति उपाय नयाना।
ध्यान करत अंतरगम चूपा, शब्दकार गुरु का रूपा। गुरु द्वारा उपदृष्ट भूमि पर सदगुरु के दिव्य स्वरूप को स्मरण करने से आत्मा की चेतन दृष्टि सर्वदा स्थिर हो जाती है और सदगुरु का रूप उस भूमि में दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। यह स्वयं स्वयं पर आध्यात्मिक अनुपम आभा से दे दी माना दृष्टिगोचर होता है। गुरुमूर्ति की षोडश प्रचार से पूजा और गुरु मूर्ति के ध्यान से शांति प्राप्त होती है। शांति प्राप्त करने का इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है। गुरु का ध्यान करते समय मन गुरु मंडल अक्षर भूमि में जाकर बिल्कुल शांत निर्विचार एवं निष्क्रिय होकर अपने कारण में विलीन हो जाता है। तब गुरु का व्यक्त रूप शब्द के आकार में परिणत हो जाता है। उस समय की अनुभूति वर्णनातीत है। चारों फल गुरु चरण में चाहे अमित फल पाए। सदगुरु जन रक्षा करे सर्व ठाम उस आए। सर्व ठाम जस आए। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान।